आप ऐसे कैसे मम्मा को बिना बताए घर से जा सकते हो वीनू? आपने ये भी नहीं सोचा कि मम्मा का क्या हाल होगा, कितना परेशान होगी वो? मम्मा, बढ़िया जी मुझे बहुत डांट रही थी, मैंने कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो मुझे सुनाई जा रही थी, इसलिए मुझे घर में रहने का मन नहीं था। मैंने देखा पापा कहीं जा रहे थे, इसलिए मैं उनकी कार में बैठ गया। बाबा ने मुझे नहीं देखा और मैंने भी उनको कुछ नहीं बोला। अच्छा, बढ़िया जी ने आपको डांटा और आप घर छोड़ के चले गए, और बढ़िया जी का सारा गुस्सा आपने मम्मा पे निकाल दिया है ना? पर आपको पता भी मेरे मन में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। भूल गए कि एक बार आप जब घर से बिना बताए चले गए थे तब क्या हुआ था? रामलीला मैदान वाली बात पता है ना आपको? तो फिर भी आपने वही हरकत दोबारा की। घर में सब लोग कितना परेशान हुए थे वीनू, पता भी है आपको? आपको मम्मा से बस इतना ही प्यार है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैं हॉस्पिटल से आई हूँ बाला, मैं पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हूँ और आप अम्मा को ऐसे परेशान कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं टेंशन लूं, मेरी तबीयत और खराब हो जाए? मैं उस एक्सीडेंट के सदमे से अभी तक बाहर भी नहीं आई हूं और आप ऐसे सता रहे हो मुझे। मुझे तकलीफ में देख के आपको अच्छा लगता है क्या? आई एम सॉरी मम्मा, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज आप मत रो। भला आइंदा से ऐसा कभी मत करना, और अगर बड़े आपको डांटे भी ना तो उनके डांट को सीख मान के सुन लेना चाहिए, और अगर आप उनकी बात से सहमत ना भी हो ना तो चुपचाप सुन लो। आपको आगे जाके समझ आएगा कि वो जो भी बोल रहे थे आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। भला आप मेरी कसम खाओ और कहो कि आप आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर आपने ऐसा किया ना तो मम्मा मर जाए। मम्मा प्लीज आप ऐसे मत बोलना, अगर आपको कुछ होगा तो मैं भी हर्ट होता हूँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता मम्मा। फिर आपने कभी सोचा है कि आपकी ऐसी हरकत से मम्मा को कितना हर्ट होगा? मैं कैसे रह पाऊंगी आपके बिना? बड़ा, आपके बिना मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। प्लीज ऐसा कभी मत करना। एक से 3 महीने का ही बच्चा होगा उसका। उसकी माँ उस हादसे में बची ही नहीं। उस बच्चे का हुआ क्या? कहाँ है वो बच्चा? हमने एक रेस्क्यू वर्कर को दे दिया उसे। डीसीपी साहब, ऐसे 3 बच्चे हैं जिसके आई बाबा नहीं मिले। 2 की जानकारी है, दूसरे का नाम मास्टर वीनू। मास्टर वीनू जब हमारे हॉस्पिटल में आया था ना, और उसे बहुत चोट लगी हुई थी, फिर 3 दिन के इलाज के बाद में उसके हालत में सुधार आया। फिर वीनू का क्या हुआ सर? फिर वही जो हम सबके साथ में करते हैं, उसको भी हमने आयुष अनाथालय में भेज दिया। डीसीपी सर, ये बच्चा हमारे ही पास आया था। एक दाम्पत्य ने उसे गोद ले लिया। ये बच्चा अभी नागपुर के आसपास ही है। क्या हुआ सर? आपका कार्तिक मेरा बेटा वीनू नहीं है। अगर पापा को यूं ही मेरी उम्मीद तोड़नी थी तो मेरी उम्मीद यूं बेवजह जगाई क्यों? ये आवाज? हेलो मिस्टर चौहान। मैं उनकी वाइफ बोल रही हूँ। मिस्टर चौहान से बात हो सकती है क्या? कुछ जरूरी बात करनी है। जी वो अभी यहाँ नहीं है, आप मुझे बोल दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। आप उनसे कहिएगा कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिनकी उन्हें तलाश है, वो सिटी हॉस्पिटल के डीन का कॉल है, कुछ जरूरी बात। जी सर। अरे मिस्टर चौहान, आई एम सो सॉरी। एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है।
क्या आप मुझसे मिलने हॉस्पिटल आ सकते हैं? आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी मैं अभी आ रहा हूँ। जी जी सर, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? मिस्टर चौहान, एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी। आपको जो मास्टर वेणु के जो पेपर मिले थे, एक्चुअल वो बच्चा बस एक्सीडेंट के बाद नहीं बल्कि एक कार एक्सीडेंट के बाद में आया था। और जिस बच्चे की आप तलाश कर रहे थे, मास्टर वेणु वो नहीं है। जानता हूँ, ये बात कल ही पता चल चुकी थी। लेकिन मैंने उस बस एक्सीडेंट के बारे में और पता किया था। एक बच्चा और था, उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसको हमने आयुष अनाथालय में नहीं बल्कि बाल अनाथ आश्रम को दिया था। आप उसके बारे में वहां जाके पता कीजिए। बाल अनाथ आश्रम से तो हमने वेणु को खोद लिया था। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर चौहान। आशा करता हूँ आप जिसे ढूंढ रहे हैं आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप है तो हम हैं। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से हम लोग अपने अपने घर में रात को चैन से सो पाते हैं। डोंट वरी, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। बस 5 मिनट दीजिए। जी। जो टाइम स्पैन आपने बताया है, उस दौरान हमारे पास 4 बच्चे आए हुए थे। 2 बच्चे सिटी हॉस्पिटल से लाए गए थे। एक का नाम अंकित था, दूसरे का नाम हमें पता नहीं था, लेकिन उस बच्चे की कुछ चीजें हमारे पास पड़ी हुई है। क्या मैं वो चीजें देख सकता हूँ? जी जरूर। जी मैम। शंभू, लॉकर नंबर 8 का सामान लेके आओ। जी। क्योंकि उस बच्चे को यहाँ मंगलवार को लाया गया था, इसलिए उसका नाम विनायक रख दिया गया था। विनायक? और उस बच्चे को अडॉप्ट भी कर लिया गया है। अडॉप्ट? किसने किया है? कोई जानकारी दे सकते हैं आप? मैं चेक करके बताती हूँ। विनायक? ये स्वेटर उस बच्चे का ही था। हमने उसके नए माता पिता को नहीं दिया था क्योंकि हम नहीं चाहते उसकी नई जिंदगी में पुरानी यादों की परछाई पड़े। ऐसी चीजें नए माता पिता के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती है। ये तो हमने देखा ही नहीं। उस बच्चे को किसी और ने नहीं बल्कि आपने अडॉप्ट किया था। ये देखिए ना, विनायक को आपने अडॉप्ट किया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।